चलो भाई, तो बच्चों आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो गया, आई बात समझ में। अब जो मैं चैप्टर करने वाला हूँ, उस चैप्टर का नाम है जी हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है बच्चों? हाइड्रोकार्बन। आ रही बात समझ में? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन, चार कंपाउंड, चार तरह की चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से नाम बोलो जरा फटाफट। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन। समझ में आ रही बात? अब इसमें जो है हम पढ़ेंगे क्या बेसिकली, इसके अलावा ये चैप्टर बड़ा था लेकिन मैंने इसको जीओसी में टाइम लगा दिया। नोमेनक्लेचर जो थी वो ऑलरेडी आपको करा दी। अरे करा दी नहीं करा दी? नोमेनक्लेचर था, आइसोमेरिज्म था, आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल जो था आपका, ऑप्टिकल था, सारे के सारे सब कहां करा दिए मैंने भाई? आपके सब के सब मैंने ऑलरेडी आपको जीओसी के अंदर करा दिया। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पर हम केवल तीन चीजें पढ़ेंगे, इन चारों चीजों की। एक प्रिपरेशन पढ़ेंगे, कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। नंबर 2 पर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और नंबर 3 पर हम किसके बारे में बात करने वाले हैं जी? केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। बात बताओ यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? शुरू करें। चलिए, सबसे पहले आज मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूं, आज हम बात करेंगे भाई एल्केन्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एल्केन्स। अच्छा, एल्केन नाम से पता लग रहा है जिसमें क्या मिलता है? कार्बन कार्बन के बीच में कौन से होंगे? सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत वाली बात है? एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। बोलो भाई, नहीं आ रही क्या समझ में बात? अरे बोला करो यार, है बोल नहीं रहे बागी क्या? तो बोल तो जाया करो यार। मैं सोचूंगा मुझे पीछे से वो मिलेगा, जैसे नारद है ना, पीछे से करके मोटिवेट देंगे। क्या लगा? नहीं आ रही समझ बात? मूड खराब एकदम एकदम। मतलब जब तेजी से हम बोलना करो ना, तुम भी तेजी से यस सर आ रही बात से मैं ऐसा बोलना करो, ठीक है? ये वाली क्लिप काटनी पड़ेगी, ठीक है? हाँ भाई, समझ में आ रही बात? ठीक है। अरे आगे समझ में? वेरी गुड। ऐसे निकालना करो, मजा आवे, अच्छा लगे यार, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? तुम्हें भी नींद नहीं आने की, जैद भी नहीं सोने का बैठा हुआ। जैद अरे परसों की वीडियो है, कैमरे में आ रहा था तो मैंने देखा था, तो सो रहा था। हाँ जैद, किसी दिन हाजी जी देख रहा हूँ इसी वीडियो में, मतलब हाजी जी ने कहा हो, कहने लगा भाई लाज दिखा अपने सर ने कैसा पढ़ा रखा। भाग 30 हर 2 मिनट में जैद। हाँ भाई जैद, समझ में आ गई बात? ठीक है। जैद सनो भाजी अनुहार, खैरियत से हो आप? माशाल्लाह। चलो भाई इधर ध्यान दीजिएगा। तो भाई अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके चीज पढ़ेंगे, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्रिपरेशन। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं बॉस? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन। इनको प्रिपेयर कैसे किया जाएगा, ठीक है? क्लियर है? प्रिपेयर करने का सबसे पहला तरीका है कि फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। किससे करेंगे भैया हम? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा बताओ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन कौन से? जल्दी शाबाश, वेरी गुड। जैद बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो आजकल आप। शायद एल्कीन्स हो गया और एल्काइंस हो गया, तो दो तरह के होंगे। तो एल्कीन और एल्काइन से हमें क्या बनाना है? एल्कीन एल्काइन से बनाना है हमें एल्केन। अब ध्यान से सुनिएगा, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। एल्कीन का मतलब क्या है? सर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, हाँ या ना? कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने बेटे अपने? पूर्वा, कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। वेरी गुड। कितने बना चुका है? 2 बना लिए। कितनी और हाइड्रोजन से अपने बॉन्ड पूरे करेगा ये? 2 हाइड्रोजन और चाहिए। ध्यान सुनिएगा, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक बोलो इधर, एक बोलो इधर, एक बोलो इधर। कोई दिक्कत वाली बात है? अब ध्यान सुनिएगा, 2 कार्बन का हमने क्या लिया? एल्कीन लिया। ये हमें क्या बना करके देगा? 2 कार्बन का एल्केन बना के देगा। तो क्या मुझे ये कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा? नहीं तोड़ना पड़ेगा। जब मैं कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ूंगा तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल से बॉन्ड कैसा रह जाएगा? सिंगल, हाँ या ना? इस कार्बन के पास में पहले से ही कितने हाइड्रोजन मौजूद है जी? 2 हाइड्रोजन। इसके पास पहले से ही कितने हाइड्रोजन मौजूद है? 2 हाइड्रोजन। एक एक वैलेंसी फ्री हुई कि नहीं हुई? तो यहां पर हम क्या जोड़ देंगे? एक एक हाइड्रोजन और जोड़ देंगे। बोलो भाई समझ में आई कि नहीं आई बात? तो क्या बना? एल्कीन से हमने क्या बना दिया? एल्केन बना दिया, ठीक है? और हमने जोड़ा क्या? हमने केवल यहां पर H2 को जोड़ा। किसको जोड़ा भैया? हमने यहां पर H2 को। लेकिन किसकी प्रेजेंस में जोड़ा जाता है? नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में भैया? निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। नहीं यार समझ बात? ठीक है। इसकी प्रेजेंस में जब हम ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन से बनाते हैं, क्या बन जाता है? हमारा एल्केन बन जाता है। क्या हमारा अनसैचुरेटेड केवल और केवल एल्कीन ही है क्या? नहीं, एल्काइन भी तो होगा। अरे होगा नहीं होगा? तो वहीं पर मैं आपको इसी से पहले बना देता हूं कि एल्काइन का मतलब क्या है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, हाँ या ना? ये कार्बन के 3 बॉन्ड हो गए, एक बॉन्ड यहां पर इसने ये रहा हाइड्रोजन से। तो ये क्या करेगा? पहले ये हमारा हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और बनाएगा निकल, पैलेडियम या फिर
प्लेटिनम। मैंने एक ही रिएक्शन में तीनों की दोनों आपको कंप्लीट करा दी, ठीक है। एल्काइन पहले किस में कन्वर्ट होगा, एल्कीन में, एल्कीन फिर फर्दर किस में कन्वर्ट होगा, एल्केन के अंदर, या फिर आपका डायरेक्ट एल्कीन किस में कन्वर्ट हो सकता है, एल्केन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये होगा हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एल्केन की फॉर्मेशन करना, जो कि हमारी सबसे पहली वाली प्रिपरेशन थी। बोलो भाई यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं भाई सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर जो आता है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। सेकंड नंबर क्या है भैया? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड ये आता है हमारा। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए इससे हम दो तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं जी। कितने तरह से? दो तरह से। नंबर वन किसकी मौजूदगी में करना पड़ेगा? जिंक प्लस डाइल्यूट HCl। किसकी मौजूदगी में करेंगे भाई? जिंक और डाइल्यूट HCl की। और नंबर टू पर यहां पर क्या लिया जाता है? हमारा सोडियम और उसके अलावा ड्राई ईथर हम यहां पर लेते हैं, ठीक है। और इस रिएक्शन का एक बड़ा स्पेशल नेम होता है जिसको हम क्या बोलेंगे? वुड्स रिएक्शन। अगर आप मेरे से पूछो सर एग्जामिनर इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन आपको पहले देगा, तो सबसे पहले वुड्स रिएक्शन आपको देने वाला है। तो इसको क्या लगा लो भाई? अपना 5 स्टार लगा लो। आपके बोर्ड के एग्जाम जब होंगे, फाइनल के एग्जाम जब आपके होंगे, सबसे पहली जो पसंद एग्जामिनर की एल्केन को बनाने के लिए जो सबसे पहली पसंद है वो क्या है? वो है वुड्स रिएक्शन। समझ में आ रही बात? सबसे पहली पसंद क्या है भाई? वुड्स रिएक्शन। उसके बाद में होती है, उसके बाद में वो एग्जामिनर फॉलो करता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को। समझ में आ रही बात? और सेकंड थर्ड नंबर पे जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। समझ में आ रही बात? तो ये सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से और ज्यादा देखना है, ठीक है। क्लियर है? चलो सबसे पहले हम बात करते हैं सर एल्काइल हैलाइड है क्या, ठीक है। एल्काइल हैलाइड देखो मेरे पास में क्या है? मेरे पास में एल्केन है। क्या होता है? एल्केन। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। हाँ या ना? एक एग्जांपल मैं लेता हूं, अगर मैंने n की वैल्यू यहां पर 1 रखी तो कौन सा एल्केन बनेगा मेरे पास में? CH4। हाँ या ना? बनेगा नहीं बनेगा? अरे बनेगा। n की वैल्यू 1 रखूंगा तो 2 कम 2 और 2 और 2 4 हो गया। इसका स्ट्रक्चर कैसे बना सकता हूं मैं बॉस? ऐसे ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर आया, एक इधर आया और एक इधर आया। ये क्या है? ये है हमारा एल्केन है, ठीक है। इस कार्बन की चारों की चारों वैलेंसी पूरी हो गई। अब हमें क्या जोड़ना? इसमें हेलोजन जोड़ना। क्या हेलोजन डायरेक्ट जोड़ सकता हूं क्या मैं इसमें? बताओ देख करके। नहीं जोड़ सकता। क्या करना पड़ेगा मुझे? एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। तो ध्यान सुनिएगा, जैसे ही मैंने इसके अंदर से एक हाइड्रोजन माइनस किया तो ये क्या बचा? CH3 बचा कि नहीं बचा? और इसी CH3 को हम क्या बोलेंगे? मिथाइल ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिथाइल। इसका मतलब किसी भी एल्केन में से अगर आप एक हाइड्रोजन माइनस कर दोगे तो क्या बन जाएगा? वो आपका एल्काइल बन जाएगा। फिर उस बची हुई वैलेंसी में आप जो भी ग्रुप जोड़ रहे हो वो डिसाइड कर देगा कंपाउंड क्या है। समझ में आ रही बात? तो एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या है? ध्यान सुनिएगा, एल्काइल। अच्छा, इस एल्काइल ग्रुप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? R से। मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। देखो एक कार्बन का एल्काइल हैलाइड लिया मैंने तो क्या बना मेरा? CH3Cl। समझ में आया कैसे बना दिया? अरे समझ में आया मिथाइल कैसे बना? भाई एल्काइल मतलब एल्केन में से एक कार्बन का मैंने एल्केन लिया, मीथेन लिया, उसमें से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया तो क्या बन गया? मिथाइल। अभी इस कार्बन की एक वैलेंसी और फ्री होगी कि नहीं होगी? उस पर मैंने एक हेलोजन जोड़ दिया और हेलोजन का नाम क्या है? क्लोरीन। इसीलिए मैंने इसको क्या बोला? एल्काइल हैलाइड बोला। बोलो भाई बात बराबर? अरे बराबर बात है एकदम, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन में किससे करा रहा हूं भैया? इसकी रिएक्शन में कराऊंगा यहां पर किससे? इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं भाई Zn+HCl से। किससे करा गया हमने? जिंक प्लस, ये हो गया जिंक हो गया, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर एसिड की हमने यहाँ पर क्या रखी? प्रेजेंस H पॉजिटिव। या तो ये आपको ऐसे लिखा मिलेगा या फिर ये आपको ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है Zn+ डाइल्यूट HCl। कोई घबराने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। क्या है? ये जिंक हो गया और ये जिंक प्लस क्या हो गया? आपका डाइल्यूट HCl। ये हाइड्रोजन आपको दिखाई पड़ रहा, कुछ नहीं करना आपको, इस कार्बन को सीधा सीधा एक हाइड्रोजन जोड़ देना है और जो आपका बाद में बचा हुआ है, जो आपकी जो चीजें यहाँ पर बची हुई नजर आएंगी ना, ठीक है, ये हाइड्रोजन किसके साथ लगा दोगे आप? ये हाइड्रोजन इसके साथ लगा दोगे, ये बन गया हमारा HCl। ठीक है, क्लियर है? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? अरे आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा? इस तरीके से हमारा ये मीथेन बन जाएगा। तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम है भैया इसका? इसका नाम हो गया जी मिथाइल क्लोराइड। और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मीथेन बोलेंगे। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आएगा? तो एक पॉइंट क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिमेन सेम। क्या है भैया यहाँ पर? नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हुआ? रिमेन्स सेम। जितना भी आप यहां पर कार्बन का एटम इस साइड से लोगे उतने ही कार्बन कहां मिलेंगे? आपको इस साइड पर मिलेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात यहां पर नहीं है। समस्या कहां है? समस्या तो यहां पे भी नहीं है। लेकिन क्या है वुड्स रिएक्शन की खास बात क्या है? वुड्स रिएक्शन में 25 दिन में पैसा डबल। क्या होता है यहाँ पर? 25 दिन में पैसा डबल। पैसा डबल का क्या मतलब है? इसकी कहावत, इस कहानी को समझिएगा। जितने कार्बन तुम उधर लोगे कितने हो जाएंगे? 4। बोलो सॉरी, डबल हो जाएंगे। तुमने एक कार्बन लिया, प्रोडक्ट में कितने मिलेंगे? 2 लिए तो
3 लिए तो 8 लिए तो 8 12 जैद 8 के 12 कैसे हो गए जैद? तू तो दुकान में भट्टा लगा देता होगा अपनी, है भाई? तो भैया उजाड़ा लगा रखा हो तुमने दुकान का जैद। हाँ भाई ठीक है भाई, समझ में आ रही नहीं? तो क्या याद रखना, 25 दिन में पैसा डबल। अरे बस अब ये डबल पैसा कैसे हुआ वो देखेगा। देखो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, हमने क्या ली, हमने 2 यूनिट ली CH3Cl की। क्या ली भैया हमने? 2 यूनिट CH3Cl की ली, कोई दिक्कत वाली बात है? प्लस साथ ही साथ में 2 यूनिट हमने किसकी ली? सोडियम की ली। और प्रेजेंस किसकी रखी भाई हमने? यहाँ पर प्रेजेंस रख दिया हमने ड्राई ईथर का। किसका प्रेजेंस रखा? ड्राई ईथर। तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? ये NaCl। कितने NaCl बाहर निकलेंगे? 2। तो माइनस हमने क्या लिखे? 2 NaCl बाहर निकले। क्या बचा? एक CH3 तुम्हारा ये बचा और एक CH3 ये बचा। दोनों को आपस में जोड़ दो, क्या बन गया? ये हमारा इथेन बन गया। बताओ प्रोडक्ट में कितने कार्बन का एल्काइल हैलाइड लिया हमने? 1 कार्बन का। रिएक्टेंट में कितना कार्बन का एल्काइल हैलाइड लिया हमने? 1 कार्बन का। मिला कितने का? एक कंपाउंड हमें 2 का मिला। इसीलिए इसे क्या बोला हमने? 25 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम का नाम से दिया। अब ये एग्जाम में ऐसे करके मत लिखना, ये एग्जाम में ऐसे करके मत लिखना, क्योंकि एग्जामिनर को कुछ चीजें मेरी जो हुई है वो चीजें पसंद नहीं आती एग्जामिनर को। स्कूल के जो बेचारे एग्जामिनर है ना, उन्हें कुछ मेरी चीजें पसंद नहीं आती, क्योंकि मैंने तो ऐसे खोल के लिखा। अब बच्चे ऐसे खोल के डब्बा बना के लेगा, मतलब थारी की क्या करेंगे? हालांकि करना नहीं चाहिए लेकिन करते हैं। आरी बात समझ? तो ध्यान सुनिएगा, कुछ नहीं करना, इसे बिल्कुल तमीज और तहजीब के दायरे में कैसे लिखेंगे? सर हमने 2 यूनिट किसकी ली यहाँ पर? CH3Cl की लिए, प्लस 2 यूनिट किसकी लेंगे हम यहाँ पर? सोडियम की। किसकी प्रेजेंस रखी हमने भाई यहाँ पर? हमने यहाँ पर ड्राई ईथर की प्रेजेंस रख दिया। और क्या बन गया हमारा? CH3 बनेगा। और साथ ही साथ क्या बनेगा? 2 यूनिट NaCl यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। बोलो भाई। तो वुड्स रिएक्शन जब भी कोई बोले तो क्या बोलना है? 25 दिन में पैसा डबल। आरी बात समझ में? एग्जामिनर अब प्रैक्टिकल में वाइवा लेने जाएगा ना, अब वहां मत बोल दियो। मान लो पूर्व तुमसे कोई पूछ ले एग्जामिनर का, बता बेटा वुड्स रिएक्शन क्या है, तो बोलेगी सर 25 दिन में पैसा डबल। फिर वो कहेगा कहने लगा मैं ऑन द इंस्टेंट 00। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो एग्जामिनर से बहस नहीं करनी, ठीक? कोई दिक्कत वाली बात है? तो हो गए भैया। कौन कौन सी रिएक्शन हो गई हमारी? एल्केन अनसैचुरेटेड कार्बन वाली होगी। एल्काइल हैलाइड की मैंने यहाँ पर क्या कर ली भैया? दोनों की दोनों कर ली। अब तीसरी जो हमारी रिएक्शन है वो है भैया, थर्ड रिएक्शन है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। किससे है भैया? फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए, इसमें भी हम 2 टाइप से कर सकते हैं, ठीक है? 2 टाइप से। सबसे पहले जो रिएक्शन है वो हम यहाँ पर क्या लेते हैं? सबसे पहली रिएक्शन होगी हमारी डीकार्बोक्सिलेशन। क्या होगी भैया? डीकार्बोक्सिलेशन। और दूसरी जो रिएक्शन होगी उसका नाम होगा कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या नाम होगा भाई? कोलबे मैं नहीं तो कौन बे? कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो 2 रिएक्शन हम यहां पर देखने वाले हैं। चलिए, डीकार्बोक्सिलेशन में देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड सबके वालिद साहब है या नहीं है? जहां खड़े हो जाएंगे लाइन वहीं से शुरू होगी, नहीं होगी? सीरीज बताओ, सबसे पहले कौन है, उसके बाद? बस याद है इसका मतलब, आ जाओ। ठीक है, हाँ भाई। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है RCOOH। R का मतलब यहाँ पर कोई भी क्या होगा? एल्काइल ग्रुप मौजूद होगा। अभी ध्यान से सुनना, बहुत कमाल की बात बताऊंगा आपको मैं, ठीक है? ये क्या है हमारा? ठीक है, इसको ये हम यहाँ पर ये नहीं लेते, हम यहाँ पर क्या ही नहीं करते, हम यहाँ पर ये नहीं लेते, हम यहाँ पर इसका सोडियम या पोटेशियम सोल्ट लेंगे। क्या लेंगे हम? इसका सोडियम का या पोटेशियम का सोल्ट लेंगे। तो इसकी रिएक्शन मैंने किससे कराई? इसकी रिएक्शन मैंने कराई NaOH से। किससे कराई भैया? NaOH से। अच्छा, NaOH को मैं ऐसे करके लिख दूंगा, किसी को कोई एतराज आ जाएगा मेरी बात से कि ये OHNA? कोई दिक्कत वाली बात है भाई? है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? अच्छा, जैसे ही हमने करा तो तुम्हें पता लग गया, मैंने कारस्तानी यहाँ पर क्या कर दी? माइनस वाटर की कर दी। तो क्या बन गया हमारा? RCOONA। अरे बन गया नहीं बन गया भाई? इसको हम बोलेंगे सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको भैया? सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, यही चीज यहाँ पर यूज करी जा रही है और यही चीज यहाँ पर यूज करी जाती है। सवाल मन में आ जाता है सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी इसके मुकाबले में ज्यादा है। समझ में आ रही बात? बस ये इसका सटीक आंसर है। बोलो भाई, अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए, तो सबसे पहले डीकार्बोक्सिलेशन में क्या किया हमने? RCOONA। हमने इसकी रिएक्शन किससे कराई? NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। इसको बोलते हैं लाइम वाटर। क्या बोलते हैं भैया? लाइम वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्विक लाइम, NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों को मिलाकर के क्या बनता है हमारा? दोनों को मिलाकर के बनता है हमारा लाइम वाटर। इसकी प्रेजेंस में जब हम यहाँ से क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा क्या निकलेगा, इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या है? ये है हमारा ये क्या बना हमारा? ये क्या बन गया देखना जरा। Na कितने हैं? 2।
तो क्या बना ये हमारा माइनस का Na2 और CO3, ये हमारा क्या निकल गया यहां से बाहर निकल गया। ठीक है, क्या बचा सर, एक बचा हमारा कार्बन की चेन और एक बच गया हाइड्रोजन, मतलब क्या हो गया ये हो गया हमारा एल्केन। याद करो, एल्काइल एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाया था, क्या बना था, एल्काइल बना था नहीं बना था। तो अगर भाई मैं एल्काइल में एक हाइड्रोजन जोड़ दूं एल्केन ही बनेगा ना। एग्जांपल हमने इसका लेकर के देखते हैं। बॉस मैंने बोला कि CH3 क्या है यहाँ पर, COONA, ठीक है, प्लस में किससे रिएक्शन करा दी, NaOH से, साथ ही साथ यहाँ पर क्या रख लिया, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये हीट हो गया। तो यहाँ से क्या बाहर निकल गया, ये यहाँ से Na2CO3 माइनस का बाहर निकल गया। इसे मैंने यहाँ पर कर दिया, तो फॉर्मेशन क्या हुई, एक कार्बन, 3 हाइड्रोजन और एक चौथा ये रहा, क्या बच गया हमारा यहाँ पर 4 बन गया। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया मीथेन। सर डी कार्बोक्सिलेशन क्यों बोला, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो COO है ना, यानी कि CO2 दिख रहा नहीं दिख रहा, वो CO2 यहां से निकल गया कि नहीं निकल गया, अरे बताओ भाई, निकला कि नहीं निकला। तो वो जो CO2 यहां से निकला, अच्छा इसमें कितने कार्बन है जरा चेक करके बताओ, इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, इसमें कितना कार्बन है, 1 कार्बन है। तो प्रोडक्ट जो है वो 1 कार्बन कम वाला बना कि नहीं बना, इसलिए इस रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया, इस रिएक्शन को भाई हमने डी कार्बोक्सिलेशन का नाम दिया। समझ में आ रही बात बेटे यहां तक, हाँ भाई पूर्वा बेटे समझ में आ गई यहां तक की बात है भाई, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है, चलिएगा। सेकंड हम बात करते हैं कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस। भाई कॉल्वेज एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने भी सेम रिएक्शन करी। उसने क्या कहा, उसने कहा कि भैया मैंने देखो 2 यूनिट ले ली CH3 COONA की, आ रही बात समझ में, कितनी यूनिट ले ली भाई, 2 यूनिट ले ली, किसकी ले ली, CH3 COONA की, कोई दिक्कत वाली बात है। इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं भैया किसके साथ में, पानी के साथ में, और इसका मैंने क्या करा दिया, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कराया भैया मैंने, इसका मैंने करा दिया इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है कि इस सॉल्ट को पानी में डाला और बिजली का करंट पास करा दिया। ठीक है, 2 रॉड लगाई, एक एनोड एक कैथोड, यानी कि एक पॉजिटिव रॉड लगाई, एक क्या लगाई हमने, नेगेटिव रॉड लगाई। समझ में आ रही बात। तो ये रिएक्शन कैसे होती है ध्यान सुनिएगा। इलेक्ट्रोलिसिस में ये चीजें टूट जाएंगी। ये कितने सीरी 1 है, ठीक है। अच्छा इसे मैं थोड़ा सा ओपन करके लिख लेता हूं, तो मैं आपको पहले दिखा देता हूं मैंने क्या लिखा। मैंने लिखा यहाँ पर CH3 COONA और 1 यूनिट और आई मेरी किसकी आई, CH3 COONA, हाँ या ना, अरे आएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। प्लस में साथ क्या आया, HOH, ये भी हमारा पानी आया, और ये क्या आ गया हमारा HOH, ठीक है। तो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ से एक NOH बाहर निकल रहा, अरे निकल रहा नहीं निकल रहा, एक NOH कहां से बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा, यहाँ से बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक H2 गैस बाहर निकलेगी, हाँ या ना, और 2 मॉलिक्यूल किसके निकलेंगे, CO2 के बाहर निकलेंगे, और ये दोनों को दोनों आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से ये अपना यहाँ पर काम करेगा। तो होगा क्या, डायरेक्ट मैं यहाँ पर अपना प्रोडक्ट बना देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बना कि ये 2 CH3 है, तो यहाँ पर क्या बना मेरा, यहाँ पर बना बेटा मेरा CH3 सिंगल बॉन्ड क्या हो गया जी, CH3 प्लस, साथ ही साथ क्या निकले, 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के यहां से बाहर निकलते हैं, प्लस हाइड्रोजन यहां से बाहर निकलेगी, और प्लस साथ ही साथ क्या निकलते हैं, NaOH 2 यहां से हमें बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या बना हमारा, ये बन गया हमारा इथेन बना। क्या बना भैया, इथेन। बताओ हमने यहाँ पे कितने कार्बन का सोडियम सोल्ट लिया, 2 कार्बन का, और कितने ही कार्बन का कंपाउंड मिला हमें, 2 ही कार्बन का मिला। तो ये दोनों के दोनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, हाइड्रोजन कहां पर मिलेगी, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाइड्रोजन मिलती है आपको कैथोड पर, और ये मिलेगा आपको एनोड पर। बताओ भाई, तो यहां तक हमारे एल्केन की प्रिपरेशन क्या हो गई भाई, कंप्लीट हो गई। 3 प्रिपरेशन बेटा मैंने आपको यहां पर करा दी, और तीनों की तीनों हमारी यहां पर क्या होती है जी, कंप्लीट होती है। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं है, अरे आ गई क्या है भाई, आ गई क्या, कोई टेंशन कोई दिक्कत वाली बात। चलिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई हम, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब समझते हैं, दिखने में कैसे हैं, पानी में घुल रहे नहीं घुल रहे, बॉइलिंग पॉइंट कितनी जल्दी उबल रहे, क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी होती है इनकी स्टेट। कौन सी है भैया, स्टेट। तो स्टेट ध्यान से सुनिएगा कि कार्बन नंबर 1 से लेकर के कार्बन नंबर 4 तक के जो प्रोडक्ट हैं वो कैसे हैं आपके, वो हैं आपके गैस। कैसे हैं भैया, गैस हैं। 4 से लेकर के आपके 17 तक कैसे हैं भैया, वो आपके लिक्विड होंगे। और 18 कार्बन से बड़ा जो भी तुम्हारा एल्केन होगा वो कैसा मिलेगा तुम्हें, सॉलिड मिलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि यूजुअली ये कलरलेस होते हैं, इनका यूजुअली कोई कलर नहीं होता, और क्या होते हैं, और ये ऑर्डरलेस होते हैं, किसी तरह की कोई यूजुअली गंध यहाँ पर आपको देखने नहीं मिलेगी। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि याद करो ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, फैट से डेराइव होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। कैसे होते हैं भैया, नॉन पोलर होते हैं। इसीलिए वाटर कैसे होंगे, पानी के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी भाई, बिल्कुल नील होगी। पानी के अंदर वाटर इनसॉल्युबल होगा। भाई घी को पानी में डालोगे घुलेगा क्या, तेल को पानी में डालोगे घुलेगा क्या। तो ये वही तो प्रॉब्लम है, तेल पेट्रोल हाइड्रोकार्बन ही तो है, समझ रहे नहीं समझ रहे, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी इनकी हो गई, उसके अलावा सॉल्युबिलिटी होगी। लास्ट आ रहा है इनका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर वेट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके भैया, ब्रांचिंग के। आ रही बात समझ में, ध्यान से सुनिएगा। जितना ज्यादा नंबर का कार्बन का एल्केन होगा उतना ही ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, और जितनी लंबी जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही कम होगा। मैं एग्जांपल देकर बता रहा, देखो मैंने बोला कि CH3 ले लो, CH4 C2H6 C3H8, ऊपर से नीचे आने पर कार्बन का नंबर बढ़ रहा, अरे बढ़ रहा, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा। यहाँ पर क्या हुआ, C4H10, यहां से यहां तक आने पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा, क्योंकि कार्बन के नंबर क्या हो रहे, इंक्रीज हो रहे, मॉलिक्यूलर वेट क्या हो रहा भाई, इंक्रीज हो रहा। कोई दिक्कत वाली बात। अब ध्यान सुनिएगा, अब C4H10 को देखेगा, 1 2 3 4, ये भी C4H10 है, बाकी वैलेंस हाइड्रोजन से पूरी है, और 1 2 3 और 1 4, ये भी C4H10 है, दोनों का दोनों। इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात, कारण क्या है, इसमें ब्रांचिंग आ गई ना, ब्रांचिंग आ गई, तो इसकी पेरेंटल कार्बन चेन सरफेस एरिया ज्यादा है, पेरेंटल कार्बन चेन का सरफेस एरिया इसका कम हो गया, तो यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर ब्रांचिंग होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया भाई, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया, याद रखना है। बोलो भाई यहाँ तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई। तो ये क्या था हमारा, ये था भाई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेकर के। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर। किसके बारे में बात करेंगे भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। चलिएगा, तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, वो है भैया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि बॉन्ड केमिकल प्रॉपर्टीज में किस किस में टूटते हैं। समझ में आ रही बात। सबसे पहली रिएक्शन जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे बॉस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानेंगे। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी जो हम यहाँ पर रिएक्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हैलोजिनेशन। कौन सी पढ़ेंगे जी, हैलोजिनेशन। पहले समझिएगा इसका हैलोजिनेशन का मतलब है क्या, किसी भी एल्केन में हैलोजन को जोड़ना इज कॉल्ड एज हैलोजिनेशन। समझ में आ रही बात। और हैलोजन जुड़ेगा कैसे, सब्स्टिट्यूट करके। अभी एल्काइल बना के दिखाया ना मैंने तुम्हें, तो हैलोजन जुड़ा कैसे जुड़ा, हाइड्रोजन को हटाकर जुड़ा, नहीं जुड़ा। अबे हाइड्रोजन हटा तभी तो हैलोजन के लिए खाली जगह हुई, नहीं हुई, तो वो सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझना ना, तुमने सुना नहीं स्कूल में सब्स्टिट्यूट लग गया टीचर का, लगा नहीं हो, कल लगा आज किसका उनका सब्स्टिट्यूट लग गया, आज तो सब्स्टिट्यूशन है, किसका है, कल लगा सर उनका फाइन आर्ट वाले टीचर का था, और आज वो आएंगे तो आज उन्हें पीटी वाले टीचर ने ले लिया। समझ में आ रही बात। या बायो वाले सर आए, आज आएंगे तो फिजिक्स वाले सर ने ले लिया। तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक को रिप्लेस किया किसी दूसरे से। ठीक है, चलिए तो होगा क्या, देखिएगा मेरे पास में क्या होगा, मेरे पास में मीथेन होगा, है ना। ये रिएक्शन होगी किससे, Cl2 मान लो, किसकी प्रेजेंस में होगी, HNu, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। कोई दिक्कत वाली बात है। देखो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन यहां से बाहर, तो क्या बचा, ये बन गया हमारा CH3Cl, साथ ही साथ क्या बना, HCl बना। समझ में आ रही बात। ये CH3Cl की रिएक्शन फिर सनलाइट से कराओगे Cl2 की प्रेजेंस में, तो एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगा, एक क्लोरीन और बढ़ जाएगा। ठीक है, माइनस HCl यहां से जाएगा। इसको आप वापस से HNu और Cl2 की प्रेजेंस में कराओगे, एक HCl अगेन यहां से बाहर निकलेगा, क्या बना आपका ये Ca। यानी देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे मैं क्लोरीन जोड़ रहा, तो ये हुआ कैसे होगा, देखिएगा। ये कार्बन के कितने हैं, 4 हाइड्रोजन के बॉन्ड है कि नहीं है भाई। ठीक है, और क्लोरीन को कैसे लिखा हमने, 2, तो क्या बाहर निकला, HCl निकला बाहर। जैसे हमारा ये HCl बाहर निकला तो क्या बचा, ये क्लोरीन बचा नहीं बचा। अब ये क्लोरीन आकर कहां जुड़ गया, ये क्लोरीन आकर इससे जुड़ गया, क्या बन गया हमारा CH3Cl। समझ रहे नहीं समझ रहे। अब इसी के साथ में हमारा अगला क्लोरीन का मॉलिक्यूल आगे जुड़ा नहीं जुड़ा, तो अगले क्लोरीन के मॉलिक्यूल ने क्या कर दिया आगे, अगले क्लोरीन के मॉलिक्यूल ने देखा कि जो हमारा था ये वाला यहाँ से हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये आया निकल के। अब ये दोनों के दोनों गायब हो गए, किस फॉर्म में, हाइड्रोजन और क्लोरीन के फॉर्म में। क्या बचा, ये जो हमारा क्लोरीन वाला अकेला बचा था, अब जाकर के ये यहाँ पर क्या जुड़ गया, क्या बन गया, CH2Cl2। अब समझ गए आया नहीं आया, क्लियर है। अगर हमारा एक और क्लोरीन का मॉलिक्यूल ऊपर से हम और लेकर के आएंगे, तो फिर तो उसके अलावा फिर क्या निकलेगा यहाँ से, सर हमारा फिर यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, हमारा फिर यहाँ से HCl बाहर निकलेगा। ये लो कहाँ है, बदतमीज, नॉनसेंस, खबीस, नामकूल। क्या बाहर निकला हमारा, ये फिर HCl बाहर निकल गया, क्या बचा, क्लोरीन बचा। ले भैया इस क्लोरीन को लाकर हमने कहा लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया, क्या बन गया, CHCl3। अरे बना नहीं बना, समझ गए ना, समझ गए क्या खेल हुआ यहाँ पर। तो ये सारा का सारा खेल आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया। ठीक है, ये आपको क्या रखना है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। और कब तक चलेगी ये रिएक्शन, जब तक है जान, जान का मतलब हाइड्रोजन, जब तक हाइड्रोजन रहेंगे। वो है ना कि वो बसंती, जब तक तेरे पैर चलते रहेंगे, तो इसकी बिट्टू की क्या नाम है उसका, अबे नहीं, इसकी सांसें चलती रहेंगी, है ना, वो गब्बर सिंह का वो शोले मूवी का डायलॉग है। ठीक है, ये पैर रुके, मतलब समझ गए ना क्या कहना चाह रहा मैं। तो जब तक हाइड्रोजन है तब तक ये रिएक्शन चलेगी, क्या बनेगा, CCl4 बनेगा, और साथ ही साथ HCl यहां से बाहर निकल जाएगा Cl2 और HNu की प्रेजेंस में। ठीक है, रिएक्शन अच्छी नहीं है। क्यों नहीं अच्छी है बताओ, ये मिक्सचर मिल रहा भाई हमें यहाँ पर एल्केन का, एल्काइल हैलाइड का मिक्सचर मिल रहा, कोई एक प्रोडक्ट नहीं बना पाते, ये रिएक्शन रुकती नहीं है। सनलाइट की प्रेजेंस में अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आएगा। तो पहली रिएक्शन क्या थी हमारी, पहली रिएक्शन थी हमारी यहाँ पर हैलोजिनेशन रिएक्शन, जिसको मैंने यहाँ पर क्या कर लिया भाई, देख लिया। सेकंड रिएक्शन जो आती है बेटा, कंबशन। पेट्रोल जलाया तुमने, पेट्रोल, हाँ भाई,
अरे पेट्रोल जलाया, बताओ भाई जलाया क्या, जलाया। कंबशन का एक एक्सपेरिमेंट तुमने यूट्यूब पे जरूर देखा होगा टीचर लोगों का, बताऊं क्या देखा, कि वो अल्कोहल स्पिरिट वगैरह डालते हैं कंटेनर के अंदर, देखा, और उसको 100 आरएमओ को फैला करके उस स्पिरिट को निकाल के बाहर रख दिया, ठीक है, फिर उसमें तिल्ली दिखाते हैं, तिल्ली दिखा के वो स्पिरिट अंदर की आग जल जाए, फिर पानी निकले उसके अंदर से, और बच्चे वाह वाह जी वाह वाह क्या जादू कर दिया भाई, जादू ही है वाकई में, समझ मारी बात, वो कंबशन है, पेट्रोल का जलना इस कंबशन, समझ मारी बात। कंबशन का मतलब है कि कोई भी तुम्हारा हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर आप क्या करोगे, बर्न करोगे, हमेशा वो किसमें कन्वर्ट होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है, और साथ ही साथ उसमें से क्या बाहर निकलेगी, उसमें से बाहर निकलेगी एनर्जी, और यही एनर्जी की वजह से तुम पेट्रोल को जलाते हो। पेट्रोल एल्केनी तो है तुम्हारा गधों, समझ मारी बात, पेट्रोल क्या है आपका, एल्केनी तो होता है, उसे क्यों जलाया जा रहा, क्योंकि वो कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब देखो पेट्रोल तुमने टंकी के अंदर डाला, इंजन के अंदर डाला, वो बर्न हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, कहां निकली वो, सिलेंसर के थ्रू निकली, अरे निकली नहीं निकली, अच्छा पानी की, वाटर की वेपर, इंजन गर्म है ना काफी, वाटर की वेपर भी क्या है, वो साथ के साथ उसी के थ्रू बाहर निकाल देता है, वाटर की वेपर भी है। लेकिन कभी कभी आप देखो टंकी में पानी भरा रह जा, वो पेट्रोल का पानी होता है, ठीक है, टंकी एक स्टोर हाउस है, वो टंकी के अंदर का पेट्रोल निकलता है कहां पर, वो इंजन के अंदर जाता है, वहां पर बर्न होगा। तो कुछ गधे क्या बोलते हैं कि टंकी में जो पानी निकला जी वो इसके बर्न होने की वजह से निकला, वो पेट्रोल की मिलावट है, वो इसकी मिलावट नहीं, याद रखिएगा, समझ में आ रही बात। सर अगर हम प्रॉपर ऑक्सीजन ना दे, आधी अधूरी ऑक्सीजन दे, तो जहरीली गैस निकलेगी। इसी मीथेन को 2 की जगह मैंने एक ऑक्सीजन में जला दिया, तो इसको मैं क्या नाम दूंगा भैया, इसको नाम दिया जाएगा इनकम्प्लीट कंबशन का। क्या नाम दिया जाएगा भाई, इनकम्प्लीट कंबशन का नाम दिया जाएगा। और क्या बनेगा यहाँ पर, कार्बन अलग निकलेगा, और हाइड्रोजन वाटर का मॉलिक्यूल आपका क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल वाटर के यहाँ से बनते हुए आपको अलग से दिखाई पड़ेंगे। बोलो भाई यहाँ तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई बात आपके। तो ये कार्बन, चारकोल बोलते हैं, काला कार्बन, ठीक है, ब्लैक कार्बन के नाम से जाना जाता है, चारकोल जिसे बोलते हैं, ठीक है। तारकोल नहीं सुना, चारकोल तो सुना होगा ना, वो ऐसे तो बनाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये हो गया बेटा हमारा कंबशन हो गया। 2-3 रिएक्शन हमारी और है, उसके बाद में पूरा हो जाएगा एल्केन वाला। तीसरी आती है बेटा हमारी आइसोमराइजेशन। तीसरी रिएक्शन कौन सी है, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन का मतलब समझ रहे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग अलग रहने वाला है। एग्जांपल, सर मेरे पास में 1 2 3 4 कार्बन की चेन है ना, कुछ मैं इसमें ऐसा जुगाड़ कर दूं कि रहे तो अभी कितने 4 कार्बन, लेकिन हो जाए उसका अरेंजमेंट क्या इस तरह से, समझ रहे नहीं समझ रहे, समझ गए ना। यही क्या कहलाया जाता है हमारा, यही होता है हमारा आइसोमराइजेशन। किसके प्रेजेंस में होगा, ये होगा हमारा एनहाइड्रस यानी सूखे AlCl3, और साथ ही साथ यहाँ पर HCl की मौजूदगी अगर रखोगे तो आपका ये वाला काम हो जाएगा, बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करनी है। समझ में आ रही बात। तो ये क्या हो गया भैया हमारा, ये हो गया हमारा आइसोमराइजेशन। एक और इसी के जैसे रिएक्शन है जिसका नाम है एरोमेटाइजेशन। क्या नाम है भैया, एरोमेटाइजेशन। तो एरोमेटाइजेशन में आप बेंजीन डेरिवेटिव बनाते हैं एल्केन से। अच्छा बेंजीन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन, तो यहां पर भी मिनिमम आपको 6 कार्बन ही लेने पड़ेंगे। समझ में आ रही बात। तो मैं 6 कार्बन का मैंने एल्केन लिया, और वो क्या लिया, CH3 CH2 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 CH2, और ये क्या हो गया मेरा CH3। अरे बोलो भाई कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए, नहीं हो गए, ठीक है। अब इस 6 कार्बन के एल्केन को अगर मैं यहां पर V2O5 या Cr2O3 की प्रेजेंस में अगर मैं इसे क्या करा रहा हूं, हीट करा रहा हूं, टेम्परेचर कितना दे दिया, लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड का, जिसे 773 केल्विन हम लिख सकते हैं, और प्रेशर कितना रखा हमने, 10 से 20 ATM का प्रेशर रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगी आपकी, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है हमारे बेंजीन रिंग की। 6 कार्बन की चेन है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, सीधा सीधा क्या बनेगा, बेंजीन रिंग। इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर करके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात है। एक लास्ट रिएक्शन हमारी यहाँ पर बचती है, और वो है बेटा आपका रिएक्शन विद स्टीम। क्या बचती है भैया, रिएक्शन विद स्टीम। स्टीम क्या होता है, स्टीम का फॉर्मूला, अब स्टीम पानी तो है ना, लेकिन H2O किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, ठीक है। आपने क्या लगाया, आपने कार्बन मीथेन लिया, किससे रिएक्शन कराया, वाटर से रिएक्शन कराया, ठीक है। क्या बना आपका, आपने क्या लिया भैया, मीथेन लिया, और वाटर की वेपर, वेपर यानी कि वाटर की वेपर का फॉर्मूला भी H2O ही है, लेकिन किस फॉर्म में लिखा जाएगा आपका, वो गैसियस फॉर्म में यहाँ पर लिखा जाता है। निकल की प्रेजेंस में आप जैसे उसे हीट करोगे, क्या करोगे भैया, निकल की प्रेजेंस में जैसे ही आप उसे हीट करोगे तो CO प्लस H2 की फॉर्मेशन, 2H2, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 3H2, ठीक है। CO प्लस 3H2 की आपको फॉर्मेशन होती हुई नजर आएगी। तो ये आपको क्या रखना है भैया, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बोलो भाई यहाँ तक कहानी इजी है, इजी है, कोई इतना बड़ा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत इजी था, कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। और यहाँ पर आपका एल्केन्स क्या होता है, पूरी तरह से खत्म होता है। अब क्या बचा, अब बचा आपका एल्कीन और एल्काइन। तो कल की क्लास में हम क्या बात करेंगे, कल सर की तो क्लास होने से रही, कल हम मेरी भी क्लास नहीं होने की, मतलब फोटोसिंथेसिस की क्लास कब होगी आपकी, अब मंडे होगी। अब कल आपका सैटरडे है, परसों आपका क्या है, संडे। तो कल आपने आना है, कल आपको आना है भैया
3:45 बजे, ठीक है। 3:45 से कल आपकी क्लास शुरू होगी, ठीक। 3:45 से लेके 3:45 से 4:45 5 बजे तक, यानी कि कल मैं एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन कल तीनों के तीनों को एक ही क्लास में निपटाऊंगा, क्योंकि एल्कीन और एल्काइन ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा सा है, और बेंजीन में भी ऐसी कोई महाभारत नहीं है। बेंजीन में प्रिपरेशन है, ये पहली प्रिपरेशन बेंजीन की। आ रही बात समझ में? क्लियर है? ठीक है। एल्केन का अभी मैं तुम्हें बताऊं, एल्काइन से एल्काइन की केमिकल रिएक्शन है, ये रही हमारी एल्काइन से। क्या एल्कीन बनाना है, एल्काइन से बनेगा। एल्काइन की केमिकल रिएक्शन से एल्कीन, यानी सब क्या है, इंटरमिक्स होते चली जाएंगे रिएक्शन में, उल्टा हो जाएगा सारा का सारा क्रम, ठीक है ना। क्लियर है? तो इस चीज का क्या रखना है भैया, आपको इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमें कल किस टाइम आना है, आपको 3:45 पे कल आपको यहाँ पर आना है। 3:45 से लेके 5 बजे तक आप मान करके चलिएगा कि आपकी क्लास चलेगी। 3:45 से 4:45 और 5:15, 5:15 बजे तक अपने घर पे 5:30 बोल के आना कि 3:45 पे जाना है, मतलब वही टाइम है, चेंज नहीं करा हमने कुछ। समझ में आ रही बात? कल आपके जो 2 क्लासेस थी ना, बायो और केमिस्ट्री, उन दोनों को मर्ज करके हमने क्या कर दी, एक ही क्लास कर दी। और मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको शायद संडे की छुट्टी दे दूं इस बार। समझ में आ रही बात? मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है, लेकिन मान करके मत चलिएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? और इसी के साथ बेटा हमारे आज के मुख्य समाचार क्या हुए, समाप्त हुए। नमस्कार। ऑफ करिए।